मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना बजट पेश किया, जिसे सरकार ने देश का पहला रोलिंग बजट करार देते हुए ऐतिहासिक बताया। वहीं विपक्ष ने बजट को ख्याली पुलाव बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया, जिसमें वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और लाडली बहना योजना की राशि 2027 तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और प्रदेश को विकास की नई दिशा देगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बैंक तक कर्ज देने से मना कर देते थे, जबकि आज प्रदेश आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस ने इस इतिहास रचने वाला बजट बताते हुए कहा कि लाडली बहनों से लेकर हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए तंज कसा कि पूरे प्रदेश की थाली भरी है, सिर्फ कांग्रेस की थाली खाली है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, इनको कुछ दिखता नहीं है। ये विपक्ष के लोग पहले अपना गिरेबान झांपें कि 2003 के पहले इनके बजट कितने होते थे। 23-24 हजार करोड़ के कुल बजट होते थे। आज 4,38,317 करोड़ का बजट बिना किसी नए कर के ये बजट लगाया गया है। ये मध्य प्रदेश का विकसित मध्य प्रदेश, बढ़ता मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया। सारे अखबारों में आप देखेंगे पटा पड़ा, सब लोगों ने तारीफ किया है। ये मध्य प्रदेश का बजट, मोहन यादव जी का बजट, जगदीश देवड़ा जी जो हमारे वित्त मंत्री, बहुत ही शानदार जानदार बजट पेश किया है। इनको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए तो दिग्विजय सिंह जी का, जब उनके जमाने में बजट होता था, ये आज बोलते हैं कर्ज लिया, ये लिया, वो लिया। इनके जमाने में ओवरड्यू हो जाता था। रिजर्व बैंक का तरफ कर्ज भी नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं देते रहे दिसंबर के बाद अधिकारी कर्मचारियों को। बोल गए क्या ये लोग? हमको सब याद है इनके जमाने में। लेकिन आज किसी की तनख्वाह नहीं रुक रही, कोई काम नहीं रुक रहा, सबका प्रॉपर वे पे काम चल रहा। डेवलपमेंट का भी काम चल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी, इंडस्ट्रियल भी, और इसके साथ साथ लाडली बहना हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, हर किसी गरीब के सबके लिए काम का पूरा प्रावधान रखा गया। बहुत ही शानदार जानदार बजट है। ध्यान रखा गया मध्य प्रदेश, क्या कहेंगे? एक सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट, जिसमें महिलाओं, बच्चों, प्रकृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी तरफ ध्यान दिया गया है। और बजट की विशेषता जो अपने आप में देश में पहली बार किसी प्रदेश में हुआ है, रोलिंग बजट का प्रावधान। अब जो कि हमारे किसी भी अत्यावश्यक काम को, जनहित के काम को अगले बजट तक रोकने की आवश्यकता नहीं है। एक फाइनेंशियल कुशन रखते हुए बजट पेश करना अपने आप में अद्भुत है। आज हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,38,000 करोड़ का एक ऐतिहासिक बजट पेश किया। मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा बजट हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये वित्त मंत्री ने पेश किया। इस बजट के कारण मध्य प्रदेश की सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण जो पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति आय 1,41,000 रुपये थी, वो बढ़ के 1,69,000 रुपये, यानी लगभग 19% की वृद्धि आम नागरिक की आय में हुई है। मैं समझता हूँ कि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने इस बजट में चाहे गरीब की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे अन्नदाता की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, उनके सशक्तिकरण के लिए भरपूर राशि का प्रावधान किया। कृषि क्षेत्र में पिछली बार जो हमारे सरकार ने जो सोयाबीन और बाकी चीज़ों को सपोर्ट किया, वो तो बात है ही है, लेकिन अभी गौशालाओं के लिए या सोलर पंप के लिए सरकार लगभग 1 लाख सोलर पंप हमारे किसानों को मिले, उसकी सरकार ने तैयारी की है। लगभग सरकार 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो, इसकी तैयारी कर रही है।
फसल बीमा के लिए भी सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मैं समझता हूँ कि हमारी बहनों के लिए पहली बार बजट में 23,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमारी जो लाडली बहना योजना है उसके लिए रखी गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए 5700 वुमेन हॉस्टल, मैं समझता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा और हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने उसकी दिशा में एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। हमारी महिलाओं की पेंशन और बाकी चीज़ों में सरकार ने काफ़ी बड़े काम किए। युवाओं के लिए 25,000 करोड़ के ऋण का सरकार ने प्रावधान किया। खेलों के लिए 815 करोड़ रुपए देने की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर में मजरे टोले की रोड के लिए सरकार 21,000 करोड़ से अधिक की राशि दे रही है। 294 हमारे एजुकेशन में संदीपनी विद्यालय जो आने वाले समय में शिक्षा के उसमें मील का पत्थर साबित होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में इन विद्यालयों के माध्यम से सबसे आगे जाएगा, उसकी तैयारी सरकार ने की है। मैं समझता हूँ कि आर्थिक उपलब्धताएं सरकार की काफ़ी है हमारे गुबक्कड़ वर्ग के लिए और बाकी के लिए भी सरकार ने बड़े काम किए। हमारी जो जी राम जी योजना है उसके लिए इस बार सरकार ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि रखी है। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण जीवन बदलने में ये जी राम जी योजना, जिसमें राज्य सरकार का 40% शेयर रहेगा, एक बड़ा योगदान देगी। अब गांवों को अपने निर्णय खुद करने का अधिकार हमारी केंद्र और राज्य की सरकार दे रही है। इसके साथ ही साथ हमारा जो बच्चों को पहली बार टेट्रा दूध पैक दिया जाए उसके लिए सरकार ने बजट प्रावधान किया है। और हेल्थ सेक्टर में लगभग सरकार 23,000 करोड़ का प्रावधान किए है। और ई बस के रूप में सरकार ने एक नई शुरुआत की है और लगभग 472 ई बसें शुरू कर रही है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम जो सिंहस्थ 2028 का आने वाला है, 13,000 करोड़ का प्रावधान कि विकास ही हमारी विरासत है, इसको सरकार ने चरितार्थ किया। इस बार के बजट में सरकार ने एक बड़ा काम किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ के ऊपर का करने का काम सरकार कर रही है। जब तक पूंजीगत निवेश नहीं होगा कोई भी राज्य, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार ने इस दिशा में बड़ा काम किया है। मैं समझता हूँ कि हर पक्ष को छूने का, हर समाज का वर्ग सशक्त हो, उसके लिए सरकार ने हर वर्ग के लिए प्रावधान किए। मैं वित्त मंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उनका 2047 का विज़न है उसको इस बजट में परिलक्षित होता है। और आने वाले समय में हमारा प्रदेश किन रास्तों पे चलेगा वो सारी बातें इस बजट में अंकित की गई है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारा प्रदेश सशक्त हो, उसकी दिशा में ये बजट है। मैं बजट के सारे प्रावधानों के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस की जिंदगी अब ख्याली पुलाव ही रह गई है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो हिंदुस्तान के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने किसान के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने बेटी के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने छात्रों के साथ न्याय किया, ना गंगा के साथ न्याय किया, और तो और भगवानों के साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया। तो अब कांग्रेस की थाली खाली है, कांग्रेस का डिब्बा गोल है, क्योंकि कांग्रेस का नेता ही राहुल गांधी है, जिनको देश और विदेश पप्पू के नाम से जानते हैं। अब पप्पू के साथ रहोगे भैया तो खाली थाली ही बजाओगे, और मोदी जी और विकास के साथ रहोगे तो थाली भी भरी दिखेगी तुमको और प्रदेश का डेवलपमेंट भी दिखेगा। आज किसानों को पैसा दिया तो तुम्हें परेशानी है, महिलाओं को लाडली बहना का पैसा दिया तो तुम्हें परेशानी है, किसानों को भावांतर दिया तो तुम्हें परेशानी है, किसानों के 1 लाख सोलर पंप लगवा रहे हैं तो तुम्हें परेशानी है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के हॉस्टल बनाकर उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है तो तुम्हें परेशानी है, नए नए उद्योग लग रहे हैं तो तुम्हें परेशानी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश तुम्हारे समय गरीब था तो तुम खुश थे, अब उन्नत प्रदेश हो गया तो तुम्हें अपनी थाली खाली दिख रही है। तुम्हारी थाली खाली रहेगी पर प्रदेश के 7 करोड़ 50 लाख आदमी की थाली मोहन सरकार में भरी रहेगी, खुशहाल रहेगी। धन्यवाद।
दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बजट को खोखले वादों का पुलिंदा बताते हुए विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने हाथों में खाली थालियां लेकर सरकार पर ख्याली पुलाव परोसने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार सचमुच विकास कर रही है तो प्रदेश में बच्चों की कप सिरप से मौत, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 35 लोगों की जान जाना और सिंगरौली में पेड़ों की कटाई जैसे मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं देती। देखिए, बजट आपने देखा होगा, कोई भी बजट बनता है तो किसान हितैषी बने, रोजगार के अवसर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आए, ट्राइबल्स के लिए नई नई योजनाएं आए, तो किसी प्रकार से बजट में कुछ ऐसा दिखता नहीं है, मात्र कागज तक ही सीमित है। और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेन ट्रेड केंद्र सरकार ने लागू किया है ट्रीटी साइन करके यूएस से, उसका इम्पैक्ट भी कितना पूरे देश पे आएगा, क्या उन बिंदु को भी ध्यान रख के बजट की तैयारी करी गई थी मध्य प्रदेश में? तो किसी प्रकार से कुछ बजट में आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, बैकलॉग के पद के लिए और ट्राइबल्स के लिए कुछ दिखता नहीं है। मैं स्वयं पर्यटन मंत्री में रहा, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे भी सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में 2024 तक का अपना डेडलाइन था, तब तक हमारा अधिकार था पानी के ऊपर, फिर गुजरात नहीं देगा हमको हमारा अधिकार। उस तरह से भी योजनाएं प्रदेश में नहीं दिखी और बजट में भी नहीं सामने आई हैं। तो ये पूरी तरीके से बजट कागज़ पे सीमित है। इससे कोई देश का जो नया ट्रीटी साइन हुआ है केंद्र सरकार का, उसका इम्पैक्ट भी प्रदेश पे आएगा और प्रदेश कर्ज में और डूबता चला जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज चौथा दिन है और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज हम कांग्रेस के विधायक से बात करेंगे। जी विधायक जी, आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल ही बजट जारी हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये बजट बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। इस बजट के अंदर किसानों के साथ छलावा हुआ है, आदिवासी भाइयों के साथ छलावा हुआ है, बेरोजगार युवक के साथ छलावा हुआ है। और इस प्रदेश के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, उसके बाद भी इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर ग्रामीण में जाओगे तो ग्रामीण पंचायत की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज लोगों को खेत तक जाने के लिए सड़कें नहीं है, आदिवासियों के जंगल कटे जा रहे हैं। तो कौन सी चीज ऐसी है जो हम लोग माने कि सरकार बहुत अच्छा, सब ख्याली पुलाव पकाई जा रही है। सरकार तो कल जैसे बजट पेश हुआ, आंकड़े से लेकर सारी चीजें तथ्यों के साथ रख रही है और कह रही है कि हम काम कर रही हैं, इसीलिए इस तरह के बजट में भी बढ़ोतरी दिखी है। और किसानों से लेके देख लो, लाडली बहनाओं का वादा देख लो, कोई भी चीज है वो पूरा कर रही है सरकार, तो ऐसा बता। आप देखिए, किसानों को अगर इतनी संतुष्टि होती तो आज 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे देते। वो भी तो वादा किया था इन्होंने। 3000 रुपये लाडली बहना दे देते, अगर वो खुश होती तो उनको दे देते। आज नाम काटे जा रहे हैं। अगर 2 करोड़ रोजगार की बात करते तो आज रोजगार दे देते। आज लोग पलायन प्रदेश से कर रहे हैं। हम किस बात से संतुष्टि माने? यहाँ जनता 2 लाख 2.5 लाख हमको चुन करके इसलिए भेजती कि हम सदन में सच्चाई को उजागर करें। आज जब हम सच्चाई को उजागर करते हैं तो सामने परिस्थितियों का ये निर्माण होता है। कैसे हम संतुष्ट हो जाए? पानी की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, इन पर भी लगातार सरकार बजट के साथ आंकड़े पेश कर रही है और दावा कर रही है कि पहले से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है, नंबर 1 की स्थिति पे है। प्रदेश को देश के अंदर 5वें नंबर की स्थिति पे माना गया है, नंबर 1 की स्थिति में नहीं माना गया है। और प्रदेश के अंदर अगर इतनी पानी की व्यवस्था सुरक्षित होती तो आज अभी जबलपुर का हाल देखो, आप इंदौर का हाल देखो। अभी जिस भी नगर पालिका नगर परिषद में जाओगे वहाँ शुद्ध जल नहीं है। गांव के अंदर जाओगे तो लोगों को हैंडपंप से शुद्ध जल नहीं मिलता, कुएं में पानी नहीं है। किस प्रकार की व्यवस्था है? किस शुद्ध जल की बात हम माने कि सरकार शुद्ध जल दे रही है? स्वास्थ्य को लेके क्या कहेंगे? स्वास्थ्य को लेकर आपके सामने अभी छिंदवाड़ा में इतनी बड़ी घटना घट गई। इस आधुनिक डिजिटल युग में जहाँ साइंस कहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ आज तक हम अभी वो सिरप नहीं बना के दे सके जिस सिरप के अंदर बच्चे सुरक्षित रहे। आज दुकान में सिर्फ इतनी ज़्यादा टाइट इन्होंने अपनी मशीनरी को कर दिया है कि अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के सिरप नहीं बिकता। इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं शक खुद में पैदा है कि हम कोई सिरप दुकान में है, कहीं पी करके कोई मर ना जाए। ये शक तो उन्हीं का जाहिर होता है, वरना पहले तो नाम से सिरप मिल जाता था दुकान पे।
मतलब जिस तरह की वर्तमान स्थिति बजट को लेके खड़ी हो रही है और जिस तरह से आपका विरोध प्रदर्शन है, आपकी विधानसभा को लेके कोई कहना चाहोगे? निश्चित तौर पे मेरी विधानसभा जो परसवाड़ा है ये आदिवासी बाहुल्य जंगल वीरानों में बसती है, जहाँ नक्सलाइट लोग रहते हैं। वहाँ पे रहने के बावजूद जो सड़कें हैं, आज सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आज भी कुछ ग्राम ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई महिला का प्रजनन होना है, महिला का अगर कहीं ले जाना है तो उसको खटिया पे ले जाया जाता है। डॉक्टर महिला नहीं है मेरे ब्लॉक के अंदर। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आज जब मेरा किसान हम बाहुल्य वाले हैं, आज हमको किसान को इतनी बड़ी मुसीबत है कि किसान कहीं ना कहीं पे रात को 12 बजे के बाद 4 घंटे बिजली मिलती है और सुबह दिन में 4 घंटे 8 घंटे भी टोटल बिजली मिलती नहीं, और बिजली के बिल इतने लंबे लंबे आते हैं। ये सब परिस्थितियाँ क्या साबित करती है? भाजपा की और मोहन सरकार तो वादा कर रही है कि हमने रोजगार बहुत दिया युवाओं को, रोजगार में हम जो है लगातार रोजगार दे रहे हैं। ऐसी हुई कहीं आपने स्किल करके आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, और स्किल में भी इतना पैसों का भ्रष्टाचार हुआ है कि आप ट्रेनिंग किए हुए लड़कों को कौन सा रोजगार दे रहे हो? आज मैं बालाहाट के अंदर निकालूंगा तो हजारों लड़के ऐसे घूम रहे हैं जो नशे की ओर जा रहे हैं और फर्स्ट एड होकर के परेशान है। कहीं इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। आप बालाहाट जो सबसे बड़ा राजस्व हमारा देता है, हम क्या रोजगार सृजन नहीं कर सकते? लेकिन 22 साल से ये सरकार रोजगार का सृजन नहीं कर रही है। लगे लगे उद्योग वहाँ पे जो लगाने की बात करते हैं, एमओयू साइन होते हैं और वो उनके बाद वो फाइल बंद हो जाती है। सिर्फ वाही आंकड़ों की कलाकारी, बाजीगरी है। मतलब अपन पलायन की बात करें तो पलायन पे क्या करेंगे? पलायन निश्चित तौर पे बहुत होता है। हमारे रोजमर्रा का जीवन जीने वाला आदमी अगर रोजगार मिलेगा तो पलायन नहीं करेगा। आज पूरा पलायन है। क्षेत्र का क्षेत्र जो है, युवा रोजगार, बेरोजगार, महिला पुरुष सब बाहर की ओर पलायन करते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा कि शिवराज जी ने जो है लगातार नर्मदा के किनारे पौधे लगाए, वन को संरक्षित के लिए लगातार काम किया है, लेकिन लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पेड़ों की कटाई हो रही है। इसमें क्या कहेंगे? हम आरोप ऐसे लगा रहे हैं कि अगर आप नर्मदा को सुरक्षित करें, गंगा को सुरक्षित करें जो हमारी जीवनदायिनी है, तो हम ये बात को मान लेते हैं कि ये हमारी सृष्टि की रचना के लिए, भूमि की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की खूबसूरती के लिए ये सब कार्य होना चाहिए। लेकिन उसी प्रकार से जो इस मानव लोग संसाधन के अंदर, मानव संसाधन में उनके रोजगार की भी चिंता हमको करनी चाहिए, किसान की हमको चिंता करनी चाहिए, इन सब की चिंता जाहिर होनी चाहिए। सिंगरौली वाले पेड़ों कटाई पे क्या कहेंगे? सिंगरौली का जो पेड़ कटाई का मुद्दा है वो अपने आप में एक किसी अडानी अंबानी को एक लाभ पहुंचाने का मुद्दा है। आज जंगलों से टाइगर सेंचुरियन के नाम पे इन्होंने जो जंगल आदिवासियों से खाली करना चाहा, ये उद्योगपतियों के लिए है। उद्योगपतियों का ये देश नहीं है, ये देश किसानों का है, ये देश आदिवासी संस्कृति धर्म का है, ये धार्मिक देश है हमारा, ये राम का देश है। यहाँ पे ये अडानी अंबानी का देश नहीं है कि हम लाभ पे लाभ पहुंचाएं और जब बजट लें तो पता चला कि कर्ज उससे ज्यादा हमारा है। ये सब चीजें तो हमको मजबूर करती है कि हम इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करें। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि लगातार जो है कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ अपनी बात सामने रख रही है और यह भी बता रही है कि यह जो बजट रखा गया है यह खोखला बजट है। इस तरह का बजट रखना और सरकार सिर्फ दावे कर रही है क्योंकि अडानी अंबानी और बड़े उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए ही सिर्फ मध्य प्रदेश में लगातार कार्य किया जा रहा है। जमीन पर अगर बात करें तो जमीन पर किसी भी तरह का कोई परिणाम नहीं है। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं स्टेट हेड अमृत शर्मा।